ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਘਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਭਗਵਾਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, जीरो लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ जी। धन्यवाद। हाँ जी, अच्छा, आप जो शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, क्या क्या शामिल है उस शिक्षा में? कैसे कैसे आपको बच्चे मिल रहे हैं स्कूलों में? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि आज वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्रवान बनाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना। लेकिन आज के बच्चों को केवल पास करके डिग्री दे करके रोजगार प्राप्त करने तक सिखाते हैं, संस्कार नहीं सिखाए जा रहे हैं। और यही बच्चे समाज में जाकर के फेल हो रहे हैं। समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? केवल बच्चों को, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। समाज में जो भी लोग जाते हैं, चाहे इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, वकील बनते, नेता बनते, सारे स्कूल कॉलेज से बनते। अगर स्कूलों में बच्चों को ईमानदारी, सत्यता, भाईचारा ये गुण नहीं सीखेंगे, सहन शक्ति नहीं सिखाएंगे, ईमानदारी नहीं सिखाएंगे, यही समाज में जाकर के दुर्गुण जीवन में आते हैं। और जिस बच्चों में दुर्गुण है वो समाज में एक अच्छे नागरिक नहीं बनते। इसीलिए इन बच्चों को नैतिक शिक्षा देना जरूरत है। आज के बच्चों को केवल आईक्यू डेवलप किया जाता है। जैसे टेबल के 4 पाँव हैं, अगर एक ही पाँव तो टेबल हिल जाएगा। इसी तरह आज के बच्चों को केवल आईक्यू डेवलप करते। एक होता है आईक्यू, दूसरा होता है ईक्यू, तीसरा होता है एमक्यू, चौथा होता है एसक्यू। तो इसीलिए आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा फी है, हम समझते अच्छी स्कूल। मैं कई बार माँ बाप को मिला बच्चों के, मैं बोला थोड़ा बच्चों के संस्कार दो। कहते हैं नहीं, हमने बहुत अच्छे स्कूल में डाला है, हमें बहुत फी दी है, संस्कार देने का काम है टीचरों का। तो कभी मैं टीचरों को कहता हूँ, भाई सर आप थोड़ा बच्चों के संस्कार दो। कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाना, कि ये संस्कार देने का काम है माँ बाप का। वो माँ बाप उधर उंगली कर रहे हैं टीचर के तरफ, टीचर उसके तरफ, और बच्चे बीच में बिगड़ रहे हैं। एक दूसरे पे जिम्मेवारी फेंकी जा रही है। ऐसे में फिर जो संस्कार है बच्चों को कहाँ से मिलेंगे? एक्चुअली देखा जाए तो मैं ही सोचता हूँ माँ बाप का भी फर्ज है बच्चों के संस्कार बनाने का, टीचर का भी फर्ज है उस बच्चे का। तीनों मिलकर के काम करेंगे तब बच्चों में सुधार आएगा। क्योंकि आज माँ बाप क्या करते हैं, वो खुद नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर क्या माँ फैशन कर रहे हैं, तो बच्चे इससे क्या सीखें? मैं ही सोचता हूँ माँ बाप पहले गुरु हैं। मैं वैसे तो महाराष्ट्र का बेसिक, महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। वो शिवाजी क्यों पैदा हुआ था? क्योंकि जब शिवाजी की आत्मा जब गर्भ में थी जीजा माता की, उस समय जीजा माता ने दांड पट्टा चलाती थी, अच्छे साहित्य पढ़ती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन आजकल की माताएं क्या करते हैं, जब बच्चा गर्भ में है टीवी देखेगी, फेसबुक देखेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, गुस्सा करेगी, झूठ बोलेगी, वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ रहे हैं। इसीलिए आज माँ बाप कहते बच्चे मेरे मोबाइल के बिना रहते ही नहीं। मैं कहता हूँ गुरु कौन है? अब ये तो फिर वही बात होगी ना, माँ सामने बैठ के बिग बॉस देख रही है, हाँ, और बच्चों को बोले टीवी मत देखो। माँ सामने बैठ के फेसबुक चला रही है, बच्चों को बोले मोबाइल नहीं देखना। कैसा हो सकता है? तो पहले माँ बाप को संस्कारित बनने की जरूरत है। अब आज मुझे देख करके मेरे बच्चे ना बिगड़े, तो इसलिए माँ बाप को पहले आध्यात्मिकवादी संस्कारित बनने की जरूरत है। और इसके साथ साथ टीचरों को भी संस्कारित बनने की जरूरत है। आज टीचर मैं देखता हूँ कई कई स्कूल में ऐसे लोग टीचर जाते हैं जैसे कोई फैशन शो में जा रहे हैं,
क्योंकि आज टीचरों केवल टीचर को आचार्य कहते थे। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला, जो बच्चों को सिखाते वो हमारे जीवन में। टीचर एक मूर्तिकार है, अगर मूर्तियां बिगड़ रहे हैं मूर्तिकार में प्रॉब्लम है। इसीलिए टीचर को भी एक आदर्श, केवल पाठ पढ़ाने वाला टीचर नहीं, लेकिन वो बातें जो हम बच्चों के जो सुनाते हैं वो खुद करना है। और तब जाकर के टीचरों में अगर आदर्शता आएगी। अगर टीचर अगर समझो क्लास के समय बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर के वो खेलते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो बच्चे क्या से सीखें। इसीलिए टीचर को भी आदर्श बनना है और साथ में इस बच्चों को भी लगना है मुझे एक अच्छा बनना है। इस तरह से और वास्तव में शिक्षा मतलब क्या है, आजकल के जैसे कहा आईक्यू केवल डेवलप करते, आईक्यू के साथ ईक्यू भावनात्मक बनो, एमक्यू मॉरल बनो, एसक्यू स्पिरिचुअल। 4 पाव को मजबूत करने वाले बच्चे समाज में फैलने होंगे। आज एजुकेशन क्या है, मैं कई स्कूल में जाता हूँ, कई टीचर कहते हैं भाई साहब हमारे स्टाफ बहुत अच्छा है, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं जब उनको एजुकेशन का अर्थ बताता हूँ तब कहते हैं भाई जी आपने तो बहुत गहरी बात बताई। एजुकेशन मतलब मतलब एम्पावरमेंट, सशक्त बनाना, जो नहीं देखना है, जो नहीं खाना है, ऐसा बनाना। डीप और डिसिप्लिन सिखाना, अनुशासन सिखाना। उसके बाद यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, इसकी समझ देना। उसके बाद सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के युवा क्या समझते हैं, पैसा कमाने के लिए चरित्र बेच करके, नेट में देख रहे हैं, चरित्र बेच करके आज लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं और उसी धन से फैशन करेंगे, होटल में घूमेंगे। तो ये भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, लेकिन चरित्र को कभी दाग लगने नहीं देना है। आज आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। आज हर बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, नौकरी लगेगी। भगवान इस धरती पर हर इंसान को भेजा है, दाल रोटी तैयार करके भेजा है, इसीलिए पॉजिटिव बनना। टी फॉर टॉलरेंस, सहन करना सिखाना। आज मैं बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, वो हाथ खड़ा करो। मैं एक शब्द यूज करता हूँ, झूठ बोले कौवा काटे, तो लगभग 60-70% बच्चे हाथ खड़ा करते, गुस्सा आता है। तो सर सामने बैठे रहते, हमने कहा सर ये सबके हाथ देखा, तो मैं पूछता हूँ बच्चे ये बताओ गुस्सा करना अच्छा है या बुरा, तो सब कहते बुरा। तो हमने कहा क्यों करते, सर आता है। हमने कहा सर ने कोई लेसन नहीं पढ़ाया, तो सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। ये तो क्या कहाँ जा रहा है हमारा समाज, कहाँ जा रहा है। डिजिटल युग हो चुका है, तरक्की कर रहे हैं, देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन इस विषय में पीछे नीचे जा रहा है। बच्चों को नैतिक जो कदरें कीमतें कम हो रही है, बच्चों को पता नहीं चल रहा कि कैसे माता पिता का सम्मान करना है, कैसे हमारा जो विरसा है, हमारा कल्चर है, उसको धारण करना है। तो ये बहुत जरूरी है। मैं जब वैसे तो कुदरती 900 जेल में इंडिया में पढ़ा है मैंने, नैतिक शिक्षा, संस्कार परिवर्तन। आज मैं जेल में जाता हूँ, 60% जो कैदी हैं गुस्सा करके जेलों में आए हैं। तो आज इन बच्चों को मैं तो सोचता हूँ आज के स्कूलों में सारा सिलेबस बंद करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त करना, यही सिलेबस सिखाने की जरूरत है। आज समाज में क्या क्या हो रहा है, हैदराबाद से ऐसी घटनाएं हुई, क्यों हो रहा है। वो तो मुझे लगता है रावण एक ही था जिसने एक सीता की चोरी की थी। आज कितने सारे रावण पैदा हो रहे हैं। वो सीता की चोरी की, गलत काम नहीं किया, लेकिन आज का इंसान सीता की चोरी कर रहे हैं, गलत काम करके, काट पीट करके, जला करके जंगल में फेंक रहा है। मुझे लगता है राक्षसों ने जो काम नहीं किया आज के इंसान काम कर रहे हैं। संस्कारों की कमी है। विकास मतलब भौतिक विकास की जरूरत नहीं, आज मनुष्य का विकास जरूरी है। जब मनुष्य का विकास होगा, ऐसा नहीं कि दुनिया में विकास नहीं था, एक समय था इस धरती पर पुष्पक विमान था, हर मनुष्य देवी देवता के समान था, धरती में सोने के महल थे। क्यों? वहां मनुष्य का विकास था और साथ में भौतिक विकास भी था। जहां मानव का विकास आई, धरती का विकास अपने आप होगा। आज केवल हमारा भौतिक विकास की तरफ ध्यान है, लेकिन चरित्र का विकास पतन की तरफ। एक दिन एक संसार एक विनाश की तरफ जाएगा, इसीलिए नैतिकता की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आज डॉक्टर बनाने वाले संस्थाएं बहुत हैं, डॉक्टर बनाया वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहा है, भ्रूण हत्या कर रहा है। क्यों? उसने को सत्यता और ईमानदारी नहीं सिखाई। इसीलिए मूल्य सिखाना बहुत जरूरी है। अगर समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं, मानव को बदलना बहुत जरूरी है। इसीलिए मूल्य शिक्षा देने तो टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति, आई फॉर इंटीग्रिटी, ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, एन फॉर नोबिलिटी, ये सब सिखाना। वास्तव में देखा जाए तो बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, उसके 4 कारण हैं। पहला कारण है गलत संगत।
जिसकी संगति गलत के साथ है वो गलत काम। दूसरा है सिनेमा टीवी। सिनेमा टीवी तो चलो छोड़ो, आजकल व्हाट्सएप फेसबुक हर एक का जे भी सिनेमा थिएटर बनता जा रहा है। मैं तो जब 300-400 छोटे बच्चों की जेलों में गया हूँ। छोटे छोटे बच्चे क्राइम करना सीख रहे। कहाँ से सीख रहे? फिल्म देखे। पहले जमाने में अगर कोई किताब गलत मिलता भी था, पन्नी लपेट कर गए, चोरी चुपके उसको कोई पढ़ भी नहीं सकता था, पुलिस पकड़े। लेकिन आज तो खुलेआम सब कुछ हो गया। इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चे, आज मम्मी क्या करते हैं, बच्चे जब रोता है कहेंगे बेटा मोबाइल से खेलो, मेरा पल्ला छोड़ दो। तो आज ऐसा अगर मम्मी पापा उनको सिखाते तो इन बच्चों उसे सीख रहे हैं, संस्कार गलत बनते जाए। इसीलिए सिनेमा टीवी से बचाना। तीसरी चीज़ है गलत खान पान, नशा व्यसन, फैशन, इसके कारण बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। तो उन बच्चों को मैंने इन 4-5 बातों से बचाने की कोशिश करता हूं। और वास्तव में देखा जाए तो सहन शक्ति का सबसे बड़ा मूल्य है, गुण। एक सहन करना भी व्यक्ति सीखेगा। आज जितनी भी बीमारी हो रहे लोगों को, क्यों हो रहे हैं? सहन करना नहीं सीख रहे। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गर्म रखो, पेट नरम रखो, दिमाग ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे, गुस्से से आंखों की पुतली फैल जाती है। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर, दूसरे को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं। सारी बीमारी का जड़ है मानसिक तनाव। और मानसिक तनाव क्यों? सहन शक्ति नहीं है। इसीलिए सहन करना सीखना ही बड़ा जरूरी है। तो आप देश में कितने स्कूलों में, कितने जेलों में ये नैतिक शिक्षा जो है क्या क्लासें लगा चुके हैं? हाँ, मैं आज तक लगभग, वैसे तो मेरा 2010 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका दर्ज हुआ था। उस समय 2010 में लगभग 5000 स्कूलों में पढ़ाया था और 800 जेलों में। उसके बाद भी मैं करी हूँ। मेरा कोई रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य नहीं था, लेकिन किसी ने कहा इतने सारा आपने ये रखा है तो रिकॉर्ड बनाओ। तो मैं तो सोचता मैं जीवन में जब तक हूँ तब तक ये सेवा करता रहूँगा। क्योंकि आज समाज में नैतिक मूल्य, देश को बर्बाद करने के लिए देश के ऊपर बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ की शिक्षा पद्धति बिगड़ गई, सारा देश खराब हो सकता है। इसीलिए शिक्षा को बदलना बहुत जरूरी है। मूल्य शिक्षा, पहले जमाने में गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। गुरुकुल मतलब बच्चों के संस्कार दिए जाते थे। लेकिन आज बड़े बड़े कॉलेज है, स्कूल है, लेकिन मूल्यों की कमी होती जा रही है। इसीलिए मूल्य सिखाना जरूरी। मैं काफ़ी सारे जेलों में भी जब जाता हूँ, जेलों में भी कैदियों को, क्योंकि कैदियों को लगता है अरे मैं तो अभी यहाँ से हो गए, उनको फिर से जीने की कला कैसे सीखना है, कैसे पॉजिटिव बना। वास्तव में व्यक्ति के शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये व्यक्ति के दुश्मन है विकार। इन विकारों पर जीत प्राप्त करने की जरूरत है। मुझे लगता है सारे ग्रंथों का, सारे धर्मों का सारा ही विकारों पर जीत प्राप्त करो, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर। और इसीलिए आज ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आज भगवान को ये विद्यालय क्यों खोलना पड़ा? 140 देशों में इसी विद्यालय के माध्यम से ये आध्यात्मिक और नैतिकता का उत्थान किया जा रहा है लोगों में। आज हमारी इस संस्था में काफ़ी सारे माँ बाप भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और रोज सवेरे मेडिटेशन करते हैं और पॉजिटिव बातें सीखते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन। हमारे इस संस्था में लाखों युवा हैं जो निर्व्यसनी, निर्विकारी हैं। तो ये संसार परिवर्तन हो रहा है, युग बदलने का समय चल रहा है। इसीलिए मेरा यहाँ की जनता को, युवाओं को यही संदेश है, अगर आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाना चाहते हो, तो इसलिए आध्यात्मिक क्रांति लाने की जरूरत है। कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी है। और तनाव की चपेट से बचने के लिए नैतिक मूल्यों का सहारा, आध्यात्मिकता का सहारा बहुत जरूरी है। अच्छा, आप स्कूलों में जो नैतिक शिक्षा का एक लेक्चर देते हैं, आधे घंटे का होगा या 1 घंटे का, एक बारी देते हैं, क्या उससे उनको फर्क पड़ जाएगा या ऐसा होना चाहिए कि सरकार को सभी स्कूलों में ऐसा एक बकायदा एक लेक्चर स्पेशल देना चाहिए रोजाना? हाँ, स्पेशल रखवा ना सकते। बाकी मैं तो अब एक देता हूँ, ऐसा नहीं, एक दे करके वहाँ हमारे जो लोकल सेंटर हैं वहाँ की बहनों को फिर जाने के लिए भी कहता हूँ।
नहीं, लेकिन रोजाना लगातार रोजाना जाना तो मुश्किल है ना। हर रोज कितने स्कूल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इतनी जो मैन पावर नहीं है। लेकिन क्या सरकार को चाहिए कि ऐसे हर स्कूल में रोजाना एक पीरियड स्पेशल हो इस नैतिक शिक्षा का? हाँ, अगर नैतिक शिक्षा रखेंगे तो बहुत अच्छा ही होगा, काफी समाज में परिवर्तन आएगा। लेकिन नैतिक शिक्षा सिखाने वाला वो टीचर, वो योग्यता चाहिए, वो खुद करता हो, खुद चलता हो, तब उसका असर पड़ेगा, अन्यथा उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि टीचर की आचरण का असर उसके ऊपर पड़ता है। अगर टीचर खुद वो उस ये नहीं है, आचरण में नहीं लाता, तो उसका असर, इसीलिए नैतिकता का पहले रखते थे, लेकिन क्यों खत्म हुआ? क्योंकि ऐसा आचरण करने वाला कोई है ही नहीं, रहा ही नहीं। जो खुद करता हो फिर बच्चों को कहता हो, तब उसका असर पड़ेगा। अच्छा, बच्चों में आजकल देखा बहुत गुस्सा है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे कहना नहीं मानते, जो माता पिता का बड़ा गुस्सा करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों में? क्योंकि आजकल हम जो भोजन बना, जैसे माताएं भोजन बनाते हैं, वो खुद ही सास बहू झगड़ रहे, ये कहेंगे तुम बनाओ, ये कहेंगे तुम बनाओ, एक तो बनाएंगे, गुस्सा करके बनाएंगे, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। और इसीलिए आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं, ना भोजन में ताकत है, ना मन में ताकत है, हर जगह पर निगेटिविटी है और हर जगह पर स्पर्धा ही है। और इसीलिए और आजकल सिलेबस भी कितना सारा टेंशन देने वाली बातें बच्चों के अंदर है। इसीलिए उन बच्चों को अंदर पॉजिटिव बातों को जागृत करने की जरूरत है। आज मैं खुद ही मेरे अपनी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। वैसे मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, बकरी चराने वाले परिवार में जन्म हुआ था। लेकिन मुझे लगा मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं 11 साल के बाद स्कूल में गया। और हमारा एक छोटा सा गांव था, और छोटे से गांव में एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि मेरी लगन दे करके कहता ठीक है कल से आओ। जाना शुरू किया। पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएगी तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएगी तो सुन लेना। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसा नहीं जाना। तो मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, लेकिन मुझे पढ़ना है। रोज जब जाना शुरू किया, लगन से जाता था। जब 7वीं कक्षा में गए तो बोर्ड की परीक्षा थी। टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। मैंने सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया है। मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम का किताब मिला और वहां मैंने मेडिटेशन सीखा। और मेडिटेशन सीखते सीखते आज मैंने कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई किया नहीं, मैं 10वीं तक पढ़ाई किया, 5वीं से 10वीं तक 5 क्लास पढ़ाई किया। लेकिन मेरे अंदर जो नैतिक मूल्य, जो मैंने गरीबी देखी, और उसी से आज इस समाज में जाकर के सेवा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन आज जो पेरेंट्स है वो बच्चों को कैसे अपने जो नैतिक शिक्षा दे सकते हैं, जो है उनको बच्चों को नॉर्मल कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, कहना नहीं मानते। क्या करें पेरेंट्स अपने बच्चों को ताकि उनको नैतिक शिक्षा जो प्रदान की जा सके? मैं तो सोचता हूँ पहले माँ बाप को आध्यात्मिकवादी बनने की जरूरत है। माँ बाप को खुद अच्छे बनने की जरूरत है। खुद अपना टाइम निकाल करके थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा का ध्यान लगाएंगे, अच्छे साहित्य पढ़ेंगे, वो अपना फैशन वगैरह छोड़ करके अपने एक सिंपल सादगी जीवन अपनाएंगे, तब बच्चे उनसे सीखेंगे। जब तक माँ बाप ने परिवर्तन नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि कई बच्चे, जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो बच्चे उठ करके खड़े होते हैं, कहते सर ऐसा आपका लेक्चर जो आज सुना, ऐसा रोज क्यों नहीं होता हमको हमारे यहाँ? क्योंकि उनको अच्छा क्या है बुराई क्या है वो कहने वाला कोई है ही नहीं समाज में। इसीलिए बच्चे भी सोचते हैं समाज में भी ऐसा हो रहा है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए समाज को परिवर्तन करने के लिए आज के माँ बाप को भी अपना टाइम, आज माँ बाप इतने बिजी है, डिजिटल में इतना बिजी है, टीवी देखने में इतना बिजी है, वो अपना टाइम निकाल करके सत्संग ज्ञान की बातें तो करते ही नहीं। जब वो नहीं करते तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? इसीलिए माँ बाप को पहले सुधारना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चे सुधरेंगे, परिवार समाज सुधरेगा। सो बिल्कुल सही जी। इस सन ब्रह्म कुमार भगवान भाई जिन्हों ने दस्या कि पहला माता पिता ਨੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਸਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਾਰ
ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼।